प्रताप सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी स्टार्ट हुआ है मेरा कैरियर इसमें फिल्म लाइन में। हमने पहले एक मंतोस्तान करके पिक्चर बनाई थी जिसमें सादत हसन मंटो की 4 कहानियों पे था। फिर उसके बाद शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और अभी गांधी जी पे प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है हमारा, गांधी एंड हिज थॉट्स, उनके थॉट्स पे। ये एक बायोग्राफी नहीं है, उनके थॉट्स पे बनाया जा रहा है। और अभी एक पिक्चर जो रिसेंट हमने तुरंत बनाई है, अभी जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है उसका, वो छत्तीसगढ़ न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री। इसमें छत्तीसगढ़ के पुराने कलेक्शन पे मतलब उनको डिस्क्राइब करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बना रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री है बट फीचर इसलिए क्योंकि ये 120 मिनट की है पूरी टोटल। तो इसमें अब एक ब्लॉगर है दिल्ली से जो अश्विता अरोड़ा करके नाम है उनका, और मेरे फादर जो डायरेक्टर है उनका कलेक्शन दिखाया जाएगा इसमें। तो मेरे फादर उनको डिस्क्राइब करेंगे पूरा कॉइन्स के बारे में। छत्तीसगढ़ जो फिल्म आ रही है उसमें खासियत क्या है और छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना आपने? इसमें मतलब आपको 2700 साल पुराने सिक्के जो कह सकते हैं कि फादर के पास ही कलेक्शन है पूरे वो, और किसी के पास नहीं मिले, वो देखने को मिलेगा। और उनका पूरा एक मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो बोलते हैं, डाया से लेकर पूरा उनका वेट, कॉइन का वेट, टोटल कलेक्शन का मतलब डिटेल है। आर्टिस्ट की अगर बात करें तो कौन कौन शामिल होंगे इसमें? प्राची देसाई जी ने सपोर्ट किया है हमको, प्राची देसाई का थोड़ा रोल है उसमें। वो मतलब कलेक्शन को देखिए आके। रितिका बदियानी है इसमें, और इसमें राधिका मदान भी है, तो मेरी आशिकी तुमसे सीरियल की हीरोइन थी, वो भी है इसमें। और ब्लॉगर को इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लॉगर इसमें डिटेल मतलब वो ब्लॉग लिखेंगी इसमें, इसलिए। तो देश में तो कई सारे राज्य है, छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना आपने? छत्तीसगढ़ एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ बेसिकली, और कलेक्शन पूरा फादर के पास है। और छत्तीसगढ़ के मतलब 2700 साल मतलब इतने पुराने सिक्के मतलब हैं अवेलेबल, इसलिए। क्योंकि बाकी जगह तो गला देते हैं, जो सोने के सिक्के रहते हैं उसको गला दिया जाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का म्यूजिक इसमें देखने को मिला? बहुत अच्छा और बहुत ही एक प्राचीन काल का पूरा इन्होंने जो मैप लाए हैं और उन सिक्कों के बारे में जो बताया है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि नायाब चीज़ है वो। और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रदर्शित करेंगे और अच्छे ढंग से निर्देश किया है। और जिसमें इनके डैडी का बड़ा सहयोग है, वो तो खैर सर्वे शर्मा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को पसंद आएगी फिल्म और उसका प्रचार काफ़ी होगा, आपको भी अच्छी लगेगी। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बताई जा रही है, तो इसमें क्या आपने भी म्यूजिक दिया हुआ है? और नहीं, इसका म्यूजिक करूँगा मैं अभी तो फिल्म की शूटिंग हुई है, अब म्यूजिक का पार्ट आएगा, इसमें सॉन्ग आएंगे। तो जिस तरीके से बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्री है और फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म इस तरह से कि मतलब इसमें कहानी को जोड़ा गया है। जैसे ब्लॉगर जो है जी, तो उनको कहीं से आर्टिकल दिखता है वेब में, न्यूज़ में, तो मेरे को कांटेक्ट करती है कि मैं रायपुर से उनका फ्रेंड रहता हूँ, तो मेरे को कांटेक्ट करती है कि डॉक्टर भारत प्रताप सिंह, उनको नहीं पता रहता कि मैं उनका मतलब मेरे फादर का कलेक्शन नहीं है, तो कांटेक्ट करती है कि उनका नंबर अगर हो तो दीजिए करके। मैं उनको नंबर देता हूँ और उनको एक सरप्राइज भी रायपुर में मिलता है कि मतलब मेरे फादर ही है करके, तो ये सरप्राइज तो ब्लॉगर को मिलता है। इस टाइप की कहानी किया गया इसमें, और कहानी को लेते हुए फिर मतलब कलेक्शन दिखाया गया है। तो इसके लिए म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग लगा? इसमें म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा एक पूरा, मतलब जो 100 मिनट का बोलते हैं अपन, एक बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे देते हैं, वो पूरा म्यूजिक है। 10 साल तक मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि नगीना, निगाहें, बंजारन जैसी श्रीदेवी के साथ मेरी सुपरहिट पिक्चरें आई हैं। और श्रीदेवी जी की जब डेथ हुई तब भी मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू आया हुआ है यहाँ कमल जी के पास, आप देखिए। और उस इंटरव्यू के ऊपर कम से कम 25 टेलीफोन और न जाने कितने लेटर मेरे पास आ गए हैं कि आपका नंबर भी मिला और आपने ये बोला वो बोला। लोगों ने पूछा कि श्रीदेवी कैसे आपकी पिक्चर में आई और कैसे क्या था। तो ये जब तक ये पता न लगे कि जो आया है आदमी इनके लिए कुछ कहने के लिए, उस आदमी की क्या शक्ति है, वो आदमी है क्या चीज़, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस जायज़ समझा कि मैं आपको अपना, मेरी 14 फिल्में आ चुकी हैं एज ए राइटर, और अब एक एज ए डायरेक्टर मेरी पिक्चर रिलीज होने वाली है जिसमें मेरा राइटिंग जो है वो भी है और डायरेक्टर भी हूँ। प्रोड्यूसर मेरा बेटा है, बैनर मेरा आप 21st सेंचुरी फिल्म्स उसका, और पराकाष्ठा नाम है।
बहुत जल्दी रिलीज़ होगी और आप लोगों को मैं बाकायदा बड़ी इज्जत से बुलाऊंगा, सम्मान के साथ, और फिर मैं कहूँगा कि भाई अब मेरी ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है, उसके लिए आप मुझे क्या मदद आपकी तरफ से मिल सकती है, और ये सब लोग मेरी मदद करेंगे और आप लोग, क्योंकि सब कुछ आज डिपेंड करता है आप पर। आप अगर किसी पिक्चर को उठाना चाहेंगे तो वो उठ जाएगी, और अगर किसी पिक्चर का अगर प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे या अच्छे तरीके से उसको बाहर पेश नहीं करेंगे तो वो पिक्चर गिर जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कब आई कब चली गई, और बाद में पता लगता है ये इतनी अच्छी पिक्चर कब आई पता ही नहीं लगा। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, मैं 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हूँ, और आज भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे राजेंद्र सलील जी हैं, और आने वाली पिक्चर का मैं अभी नाम नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है कि 15 अगस्त को मैं मुहूर्त करूँ तो आप लोगों को बुलाऊंगा। अगर 15 अगस्त क्या है कि 2-4 मेरे और प्रोग्राम हैं, तो मैं आज उसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि डायरेक्टर एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ और वहाँ पर वोटिंग है, और 3-4 जगह के ऊपर मुझे फ्लैग होस्टिंग करनी पड़ती है आज भी, क्योंकि मैं यहाँ से काउंसलर भी रहा, कारपोरेटर रहा, तो लोग जो है वो मुझे खींचते हैं कि हमारे यहाँ झंडा वंदन करो, हमारे वहाँ झंडा वंदन करो। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि सुनील दत्त जी का मैं राइट हैंड रहा, और सुनील दत्त जी के डेथ के बाद मैं कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से अलग होके बिल्कुल राइटर हूँ, और एज ए राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इस नौजवान के लिए इसलिए आया हूँ कि इस लड़के ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम को, मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर नगीना बनाई तो नगीना की स्टोरी कहीं से आई, नगीना कुछ साधारण नहीं है। आज टीवी पे जिस जगह पे भी आप देखते हैं नागीना नागिन 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 चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब नगीना के पार्ट है, नगीना में से निकला हुआ है सब कुछ। और नगीना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमने बुजुर्गों से पूर्वजों से जो कुछ सीखा, जो समझा, उसको हम लाए। और इन्होंने जो किए कि सिक्के, जो पुराने ज़माने के सिक्के हैं, ये रियासतें रहीं किसी ज़माने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब भले एक कर दिए, छत्तीसगढ़ तो 36 राजाओं का एक गढ़ था, उसको एक जगह किया तो उसका नाम छत्तीसगढ़ रखा। और वो जो सिक्के हैं उस वक़्त उन राजाओं के क्या क्या सिक्के थे उसकी कलेक्शन जो है डॉक्टर साहब, इनके पिताजी जो है, उनके पास थे, और उनके अंदर ये बात थी कि ये सब कुछ जो मेरे पास पूर्वजों का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, इसको मैं किस तरीके से बाहर लाऊं, किस तरीके से मैं लोगों को बताऊं कि यहाँ क्या क्या होता रहा, यहाँ क्या क्या है, यहाँ कौन से राजा थे, क्या था। तो ये सब कुछ बताने के लिए उन्होंने एक प्रयत्न किया, एक कोशिश की है, और वो पिक्चर इनकी बिल्कुल तैयार है और वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी पिक्चरें जो हमारे इतिहास से, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई हैं, वो सामने आती हैं तो हमको पता लगता है कि हमारे पूर्वज क्या करते रहे, या हमारा पूर्वजों का पहले क्या सहयोग है देश के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आए हैं। और दूसरी पिक्चर जब अभी मैंने पता लगा कि वो गांधी जी की जीवनी के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो आपके सामने उनके थाट रखेंगे, उन किस तरीके से रखेंगे। वो भी ये लड़का जो, ये नौजवान जो आपके पास बैठा है, ये राइटर भी है, एडिटर भी है, आपको मैं बताऊं, और ये प्रोड्यूसर का बेटा है। तो इसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं और इल्म है, सीख के आया है, और ये अपना जो उसके अंदर है उसको बाहर प्रदर्शन करने के लिए पिक्चर के रूप में आपके सामने गांधी जी का एक जलवा दिखाना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सक्सेस होगा। ये नौजवान का काम, इनसे बात करने से मुझे पता लगा कि इनके अंदर काफ़ी जज्बा है, एक जुनून है, और जो जुनून होता है वो मेरी तरह 14 पिक्चरें लेके आता है। आपको मैं बताऊं कि मेरी ज़िंदगी की 14 पिक्चरें आप गिनेंगे, और जिसके अंदर 4 सिल्वर जुबली हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि एक थिएटर पे लगी और 100 हफ्ते हो गए। मेरी पिक्चर नगीना जो है वो डायमंड जुबली है, 75 वीक चली है एक थिएटर के ऊपर। सब कम से कम 50 थिएटरों में गोल्डन जुबली है, 100 थिएटरों पे सिल्वर जुबली है। तो एक
बात लगती है कि किसी ने कुछ किया है और वो कुछ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबका प्यार है। आज भी इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि एक बुजुर्ग आदमी हमारे यहाँ पर है, राइटर और प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको बुला के आपके साथ बात की जाए। उन्होंने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी, मैंने रखी। लेकिन एक बात मैंने समझी कि इनके पिताजी ने जो कॉइन रखी, जो सिक्के रखे हैं, उनसे ऑटोमेटिक पता लगेगा कि कौन कौन से यहाँ राजा रहे, कौन कौन से यहाँ प्रजा रहे, कैसा कैसा कहाँ वहाँ का माहौल रहा, उसके बारे में थाट आ सकता है। उन्होंने कैसे लिखता है और इसको पता है कि इसने क्या किया, तो जो भी किया वो कर लेगा। ये भी तो मिला मुझे लेट है, पहले मिला होता तो बहुत कुछ मज़ा आता। और अब गांधी जी के लिए मिलेंगे हम इनसे, और आपसे मिलके हमको बड़ी खुशी हुई और आपसे बड़ा भरोसा है। आप तो शक्ति है। आज कोई भी पिक्चर चलानी हो, किसी चीज़ को भी बाहर लाना हो, तो आपकी सहायता के बगैर हो नहीं सकता। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे भी इन्होंने आज यहाँ पर बुलाया तो धन्यवाद मैं इनका भी करता हूँ, और कमल जी का खास कर करता हूँ, क्योंकि कमल जी जानते हैं, कमल जी ने 3 इंटरव्यू मेरे लिए। और आप कभी भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे, जगमोहन कपूर नगीना करेंगे तो आपको मेरे 3 इंटरव्यू मिलेंगे। पिक्चर कैसे बनी, नगीना की कहानी कैसे बनी, श्रीदेवी कैसे आई, किस किस ने क्या किया, तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। एक्सपीरियंस कैसा है? थैंक यू। मूवी के बारे तो मैंने कह दिया कि क्या आप दे रहे हैं। जी सर। 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले, करीब 2017 में हमने एक मूवी बनाई थी सर रोलैंड हिल, जो पोस्टल रिफॉर्म के निर्माता है। तो स्टैम्प हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, वो उन्होंने ही बनाया था स्टैम्प। क्योंकि पहले रसीद हुआ करती थी कि रसीद से भेजते, पर स्टैम्प के जरिए में उन्होंने रसीद लाया। तो पहला ब्लैक पेन स्टैम्प जो है वो मेरे फादर में सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। तो उसमें पिक्चर बनाए थे, तो उसमें इनके सर के फेस्टिवल में मतलब अवार्ड दिया गया था। तो मैं आ नहीं पाया था किसी कारण से, तो आज लूँगा मैं सर से। थैंक यू।